दिया जाने वाला इतना बड़ा पुरस्कार किशन जी के पास क्यों नहीं आया? क्या किशन जी की कृति उस पुरस्कार के काबिल नहीं है जो मारवाड़ में हो सकती है, या वो कृति मालवा में हो सकती है, मेवाड़ में हो सकती है, केंद्रीय अकादमी में नामांकित सूची में जा सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं आ सकती? बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, और मैं ये सोचता हूँ कि आप सबकी भावनाओं से होते हुए जितेंद्र जी के थ्रू ये बात पहुंचेगी और हड़ौती इन्हें पूछेगा, उस माने में पूछेगा, क्योंकि किशन जी की संवेदना तो काव्य के साथ अनवरत जारी रहेगी और शब्द किसी सम्मान के मोहताज नहीं होते। यदि शब्द और विचार सम्मान के मोहताज होने लग जाएंगे तो साहित्य का हित स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन किशन जी उस हित को साधे हुए हैं और बौद्धायन के द्वारा अभी आने वाली काव्य कृति जो भी महाकाव्य होगी वो आपके सामने आएगी। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदर जो के.वी. भारती साहब को कि वह आए और आपने बात करें। आज की सभा को प्रणाम करते मंच को बहुत नमन और साधुवाद देते हुए किशन जी के बुद्धायन और कोरोना के कहर इन दोनों कृतियों के लिए भी किशन जी को विशेष साधुवाद देते हुए बात को प्रारंभ करते हैं। किशन जी ने 5-5, 6 महाकाव्य दे दी। महाकवि के रूप में उनको हम सबका नमन। बहुत आगे के, बहुत पहले के परिप्रेक्ष्य में जब हम जाते हैं तो बुद्ध पर महाकाव्य लिखने की जो बात उठती है, आशुतोष ने बुद्ध चरितम लिखा बहुत पहले, और एक बुद्ध पर महाकाव्य और आया सौंदर्यम। ये दोनों संस्कृत के महाकाव्य हैं। और उसके बाद विभिन्न भाषाओं में, लोक बोलियों में महाकाव्य लिखे। 1990 की बात है, जब मैं झालावाड़ कॉलेज में संस्कृत विभाग का विभाग अध्यक्ष था, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री ने मुझसे कहा, हाड़ौती में किसी ने महाकाव्य लिखा है? मैंने प्रभाकर जी को कहा कि महाकाव्य लिखने की तो परंपरा ही क्षीण हो गई। और इससे बड़े बड़े काव्यों को लिखने की, पढ़ने की, उनमें समय खपाने की जब वो समझे। उस समय एक प्रश्न था कि लंबी कविताएं भी नहीं लिखी जानी चाहिए। और तो प्रभाकर जी ने ये कहा कि किसी भी भाषा का महाकाव्य अगर हाड़ौती में लिखा गया हो तो मुझे, क्योंकि वो राजस्थान की महाकाव्य परंपरा पर काम कर रहे थे, शोध का ये चला हुआ कुछ हाड़ौती से बाहर के महाकाव्य सामने थे, लेकिन हाड़ौती अंचल महाकाव्य नहीं। मैं समझता हूं कि जितने भी
सकते हैं महाकाव्य, जितने भी प्रकार हो सकते हैं, जैसे उपजीव्य महाकाव्य जिनको हम रामायण महाभारत की श्रेणी में रखते हैं, इसी तरह से ऐतिहासिक महाकाव्य, इसी तरह से वर्णनात्मक महाकाव्य, और वो महाकाव्य जो रस सिद्ध महाकाव्य और अलंकृत महाकाव्य, जिनमें भाग्य आदि के महाकाव्य, नक्षत्रीय चैतम आदि और किरातार्जुनीय आदि माने जाते हैं। तो मैं जब भारत में जब महाकाव्य लिखने की बात जब वहां उठी थी, उस समय एक भी महाकवि सामने नहीं था, लेकिन मैं आज जब देखता हूं तो किशन जी के महाकाव्यों में रससिद्ध महाकाव्यों की अवस्था भी है, तो अलंकृत महाकाव्यों की अवस्था भी है, ऐतिहासिक और ऐसे महाकाव्य जो वीर काव्य की परंपरा के हैं। इन 5 अक्षर जो किशन जी के द्वारा लिखे गए जो महाकाव्य हैं, उनमें आप देख लीजिए, क्रांति केहरी के रूप में इन्होंने महाकाव्य लिखा, भक्ति के रूप में इन्होंने मीरामाई लिखा, और लोक आराध्य गणेश के ऊपर खून सुनारो लिखा, और जिन रससिद्ध महाकाव्यों की चर्चा हम करते हैं, जिनमें वाल्मीकि का रामायण आता है, जिनमें तुलसी के रामचरितमानस आता है, जिनमें अश्वघोष का बुद्धचरितम आता है, जिनमें सौंदर्यवृत्त आता है, मैं समझता हूं कि ये जो बुद्धायन महाकाव्य है वो रस सिद्ध काव्य की परंपरा का महाकाव्य है, जो हाड़ौती के एक महाकवि ने हाड़ौती बोली में लिख करके उसको लोक तक पहुंचाने का काम किया है। जिस तरह से तुलसी ने रामचरितमानस अवधि में लिख करके लोक तक, तो मैं जहां तक समझता हूं कि महाकाव्य की सिद्धता के रूप में और एक महाकवि के रूप में चंद्रलाल जी वर्मा को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं कि इस तरह का महाकाव्य की परंपरा को शुरू करके और सभी तरह के महाकाव्यों को लिख करके आपने एक पहचान बनाई है, और ये हाड़ौती बोली के लिए, भाषा के लिए, इस हाड़ौती अंचल के लिए विशेष रूप से गौरव है। जहां तक कोरोना काल की बात है, बहुत अच्छा बाबा ने इस तरह से आज खुलकर के प्रतिपादन किया कि वास्तव में इस तरह की
रोशनी जलता है। ये जो स्वयं का जीवन सुधार, समाज का जीवन सुधार, भारत का बुद्ध के धर्म दर्शन नहीं, तो ऐसी स्थिति में बुद्ध के 4 आर्य सत्यों को लेकर जिस तरह से बौद्ध महाकाव्य में चर्चा की, उसी तरह से किशन जी ने इस बुद्धायन महाकाव्य में 4 आर्य सत्यों को लेकर के और चर्चा की। बुद्ध का सबसे बड़ा योगदान पूरे विश्व पथशील के रूप में है और मध्यम मार्ग के ये सारा का सारा कीर्तन, ये सारा का सारा वर्णन बड़े रस सिद्ध कवि के रूप में, क्योंकि बुद्ध चरितम में आशुतोष ये कहते हैं कि जब आप किसी कड़वी चीज को, बड़ी घनिष्ठ चीज को जब आप लोग तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके पास मधु होना चाहिए, आपके पास शहद होना चाहिए। कड़वी औषधि को शहद में मिलाकर के जब दिया जाता है तो आसानी से उसको ग्रहण कर लिया जाता है। किशन जी ने यही काम किया। किशन जी ने अपने रसवादी स्वर में ये जो बड़ा मतलब जो धर्म दर्शन और अध्यात्म का विषय है, जो भगवान बुद्ध की विचारधारा का विषय है, उसको अपने महाकाव्य में पिरोया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हाड़ौती की जन जन तक ये महाकाव्य तुलसी के रामचरितमानस के समकक्ष अगर पहुँचता है तो लोक में जो तुलसी चाहते थे कि संस्कार बने, संस्कृति कायम हो, ठीक उसी तरह से हाड़ौती लोक समाज और राजस्थानी लोक समाज इस महाकाव्य के माध्यम से अपने जीवन को संस्कारित करेंगे और अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आपको का जो संदेश है, जो बिल्कुल क्रियात्मक रूप में है और बिल्कुल सरस रूप में है, ये महाकाव्य आपके सामने दोनों कृतियों के लिए किशन जी को बहुत बहुत बधाई।